नमश्चंडिकाय। सभी माँ दुर्गा के अनुरागी भाई बहनों मित्रों को आज माँ दुर्गा के 7वें रूप का माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन हम लोग माँ काली की पूजा करते हैं, जो कि सीधे काल का नियंता, नियामक और प्रदर्शक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनसे पहले हम लोगों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी, माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप। और 6वें स्वरूप तक ये बात ध्यान देने की है कि इस पूरे ब्रह्मांड में काल जैसी कोई स्थिति नहीं थी। काल का मतलब होता है समय या टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि यह 3 रूपों में वर्तमान समय में पाया जाता है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि माँ कात्यायनी तक पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स जितने थे, सब के सब केवल 3 डायमेंशनल थे। और उसके पश्चात माँ काली की उत्पत्ति के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित और नियमित करने वाला एक और आयाम जुड़ जाता है, जिसे हम समय का आयाम कहते हैं। और इसी समय के आयाम यानी टाइम डायमेंशन की नियंता और अधिष्ठात्री माँ काली हैं। और आज ही के दिन इनकी जो माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है, उसकी पूजा हम लोग करते हैं। और इसी काल के नियंता के आधार पर ही समस्त प्राणियों में परिवर्तन का एक नया स्वरूप दिखाई देता है, एक नया स्वरूप परिलक्षित होता है, जिससे हमें वस्तुएं कला काष्ठादि रूप में परिणाम दिखाई देता है। अन्यथा किसी चीज में परिणाम जो है वो समय से निर्धारित नहीं होता था। चूंकि अब समय ही नहीं था, तो परिणाम के होने की अथवा न होने की कोई स्थिति ही नहीं बनती थी। तो माँ काली जो कि इस समय की नियंता हैं, और इनका वाहन जो है गर्दभ या गधा है, और उसी पर ही सवार हो करके इनकी संपूर्ण गति चलती है। इनका रूप, इनका रंग, इनका आकार, जैसा कि रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है, घोर अंधकार और घोर कालिमा लिए हुए होता है। तो प्रायः हम लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि काली का मतलब काले रंग से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। काली का मतलब होता है काल का स्त्रीलिंग, अर्थात समय की परिचायिका, समय का आइडेंटिफायर, जो हमें समय को आइडेंटिफाई कराता हो, उसे हम काली कहते हैं। या ये भी आप कह सकते हैं कि समय जिससे उत्पन्न होता है, समय का जो उत्पन्न किया है समय को जिसने, उसे हम माँ काली कहते हैं। माँ काली को हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर ऑफ टाइम, यानी समय का उत्पादक। और इसी समय की उत्पादकता के ही आधार पर सब जगह परिणाम दिखाई देने लगा। ऐसा परिणाम दिखाई देने लगा जो निश्चित अंतराल पे होता है, जो निश्चित अवधि खंड में होता है, जो निश्चित काल खंड में होता है, वह सब समय का ही परिणाम है। और इस समय के परिणाम के साथ ही साथ संपूर्ण ब्रह्मांड जो है 4 डायमेंशन वाला हो गया, 4th डायमेंशन इसमें जुड़ गया। नहीं तो इसमें स्पेस में, अंतरिक्ष में केवल 3 डायमेंशन होते थे, वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में होता था। लेकिन जब उसमें समय का आयाम जुड़ गया, तो हमें ये पता चलने लगा कि कोई वस्तु कितने समय में कितनी लंबाई के साथ उसमें परिवर्तन होता है, या कोई व्यक्ति जो है, कोई जीव जो है, समय के अनुसार कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वो मरण को प्राप्त होता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे विकास होता है। ये सब समय की अवधारणा माँ काली के द्वारा ही निर्धारित होती है। और इसी समय की अवधारणा के साथ साथ समय की सापेक्षता का इसमें सिद्धांत आ गया, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। और इसी रिलेटिविटी ऑफ टाइम के आधार पर भिन्न भिन्न युगों की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि चतुर्युगी बनती है। द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग इत्यादि की अवधारणा आती है, कल्प की अवधारणा आती है, मनवंतरों की अवधारणा आती है, ब्रह्म दिवस की स्थापना की अवधारणा आती है, ब्रह्म रात्रि की स्थापना की अवधारणा आती है।
तो संपूर्ण जगत जब समयहीन था, शून्य था, शून्य से उत्पन्न हुआ था, वह उत्पन्न हुए कितना दिन हुआ इसकी गणना जैसा कि हम लोग प्रथम दिन में ही किए हुए हैं। उसी समय से माँ काली के उत्पत्ति के साथ ही समय की अवधारणा हुई और हम जाने कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि कितने अरब वर्ष पहले बन चुकी थी, कितने करोड़ वर्ष हो गए, कितने लाख वर्ष हो गए, कितने हजार वर्ष हो गए। इन सब को देखते हुए संपूर्ण समय की नियंता माँ काली, अधिष्ठात्री माँ काली, और आज उनका जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है, उनका आराधन, पूजन और नमन किया जाता है।